दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होने की एक रिपोर्ट छापी, जिस रिपोर्ट को हमने आपको न्यूज़ तक के जरिए बताया। इसके बाद हमें 100 से ज्यादा महिलाओं ने कमेंट करके अपनी परेशानियों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ जब उन्होंने वैक्सीन ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली, लेकिन उनके वैक्सीन लगाने के बाद उनमें से कई महिलाओं को पीरियड्स में इरेगुलरिटीज महसूस हुई। किसी को जल्दी पीरियड्स हुए, किसी को लेट पीरियड्स हुए और इस तरीके की अलग-अलग परेशानियां महिलाओं को महसूस हुई। हम आप लोगों के कमेंट को पढ़ते हैं और इसीलिए आपके तमाम असुविधाओं को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर हम अपने साथ एक डॉक्टर लेकर आए हैं पारस हॉस्पिटल से, डॉक्टर नमिता जैन, जो कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमिता जी हमारे शो में आने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल पूछते हैं कि जो ये कोरोना के खिलाफ वैक्सीन है, क्या इसमें पीरियड्स का इरेगुलर होना क्या वन ऑफ द साइड इफेक्ट है? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, अप्रैल और मई, ये दोनों महीने जो कोविड की महामारी हमने देखी है, शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने अपना कोई नॉन आसपास का रिश्तेदार कोई लूज ना किया हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहूंगी, कोविड वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी को लगवानी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन गाइडलाइंस के हिसाब से। एंड रही बात पीरियड्स की, महिला के पीरियड्स बहुत ही ससेप्टेबल हैं टू अ चेंज, चाहे वो वजन बढ़ने की वजह से, चाहे वो किसी स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो गर्भ निरोधक गोलियां हैं या फिर आईपिल लेने की वजह से या कोई डिप्रेशन की दवाइयां लेने की वजह से। अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ये सजेस्ट नहीं करता है कि पीरियड्स कोविड वैक्सीनेशन की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो हम जनरली क्या फॉलो करते हैं, साइंटिफिक एविडेंस, नॉट जस्ट एक एनेक्डोटल रिपोर्ट या कोई ऑनलाइन सर्वे है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। महिला का जो पीरियड है वो चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं, मानसिक तनाव, और अप्रैल और मई का महीना तो ऐसा था जो शायद ही किसी भी इंसान के लिए स्ट्रेसफुल ना रहा हो, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। तो इन्हीं में एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि क्या जितनी भी महिलाएं, चाहे वो ब्रिटेन में, यूएस में, और जो हमने रिपोर्ट की उसमें कई महिलाएं, कम से कम 100 से ज्यादा महिलाएं थी जिन्होंने ये कहा कि वैक्सीन लगाने वाले महीने में कई लोगों को पीरियड जो है वो लेट हुए, किसी को जल्दी हुए, हैवी फ्लो हुआ या फिर बहुत दर्द हुआ। तो क्या इस तरीके के केसेस जो है, क्या वो दिल्ली में वैक्सीन लगाने के बाद क्या रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? क्या हॉस्पिटल में इस तरीके के केसेस आ रहे हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वैक्सीन की वजह से है, बट कोविड वैक्सीन क्या है, एक वायरस का छोटा सा एक प्रोटीन है जो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लॉजिकली अगर देखा जाए, वो प्रोटीन बॉडी में जाके हमारी इम्यूनिटी, हमारे जो एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी में, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हमें हेल्प करती है, वही बनाने के काम आती है। वो जो छोटा सा प्रोटीन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है एक इंजेक्शन के थ्रू, वो अल्टीमेटली बॉडी में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो लॉजिकली एंड साइंटिफिकली इट शुड नॉट होल्ड ट्रू कि इट मतलब ये हमारे पीरियड्स को अफेक्ट कर सके। तो क्या पीरियड्स में या फिर पीरियड्स इरेगुलर ना हो तो क्या वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? मैं फिर से इस बात पर रीइंफोर्स करना चाहूंगी, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है बहुत सारी स्टडीज में, इसकी एफिकेसी 70 to 80% है और आगे चल के हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस, अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो काफी कम हो जाते हैं। 90% तक रिडक्शन हो जाती है हॉस्पिटलाइजेशन की, मोर्टेलिटी का रिस्क कम हो जाता है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड वैक्सीनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड्स, कभी चाहे विमेन को पीरियड्स आ रहे हैं या आने वाले हैं या फिर शी इज ड्यूरिंग हर पीरियड्स, दे शुड टेक द वैक्सीन। ठीक है, तो इसका आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे दिया है कि पीरियड्स के दौरान भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जिन लोगों को भी इस तरीके की परेशानियां हो भी रही हैं वैक्सीन लगाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की शिकायत हमारी कमेंट बॉक्स पर की है और हम साइड में कोशिश करेंगे कि उन तमाम कमेंट्स को दिखाएं भी। तो ये जो महिलाओं ने शिकायत की है, तो इसका क्या रेमेडी होनी चाहिए या फिर इसको किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम हटा सकते हैं? अगर किसी को हेवी पीरियड्स या फिर इरेगुलर पीरियड जो है वो हो रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, सबसे पहली बात तो वैक्सीन को एट्रीब्यूट करना मैं नहीं चाहूंगी इस केस में कि ये वैक्सीन की वजह से ही है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, चाहे वो स्ट्रेस है या फिर महिला जोड़ रही है चीजों को कि हम वैक्सीन मिल रही है और पीरियड्स पेनफुल हो रहा है, हम हर चीज को कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि
सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो रही है, दे शुड कंसल्ट देयर गायनेकोलॉजिस्ट। पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, पेनफुल हैं, इट इज इजीली ट्रीटेबल बाय मेडिकेशंस। ठीक है, इसी के साथ कई महिलाओं ने ये भी कहा है, जो हमारे पास कमेंट्स आए हैं उसमें 21 से लेकर 42 साल तक की महिलाएं हैं, जिन्होंने ये कहा है कि किसी ने कहा कि मैं 21 साल की हूँ और मुझे कभी इससे पहले वैक्सीन लगाने से पहले कभी पीरियड्स इरेगुलर नहीं हुए। एक 42 साल की महिला है जिन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन लगाने से पहले मुझे कभी पीरियड्स इरेगुलर नहीं हुए, लेकिन अब 1-2 महीना लेट हुए हैं या फिर 15 दिन लेट हुए हैं या 1 महीना पहले जल्दी आ गया है। तो ऐसे में क्या किया जाए और इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि अप्रैल मई का जो टाइम था वो काफी सबके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, तो क्या ये रीजन हो सकता है या फिर क्या कारण होंगे कि अगर उन्होंने इस तरीके की शिकायत भी की है तो इसे एट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगी आप? देखिए, एट्रीब्यूट तो हम हमेशा साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अगर 100 महिला हैं या 1300 महिला हैं, किसी ने रिपोर्ट किया है कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो रही है, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो जब तक साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, हमें ये वैक्सीन को एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को इशू हो रहे हैं, चाहे वो पहली बार हो, चाहे पहले भी हो चुका हो, दे शुड कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट एंड टू हैव द ट्रीटमेंट फॉर द सेम। ठीक है, इसी के साथ एक अगला सवाल इसका जुड़ता है कि जिनको पीसीओडी और पीसीओएस तरह की जो पहले से समस्याएं हैं, क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? क्या उनके लिए वैक्सीन सुरक्षित है? और मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी, हर महिला को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। एंड रही बात पीसीओएस की, यूजुअली जो पीसीओएस की महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनका वजन थोड़ा हायर साइड पर होता है, प्लस दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया। तो ये वैसे भी कोमॉर्बिड कंडीशंस में आ जाता है, जिसकी वजह से कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होना उन मरीजों में ज्यादा कॉमन है। तो उन पेशेंट्स में तो मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी कि उनको कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ एक क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप बार बार ये कह रही हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी को हमें मिटाना होगा, तभी हम कोरोना से पार पा पाएंगे। लेकिन क्या जो महिलाएं जो शिकायत कर रही हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या फिर बाकी जितने भी अलग अलग मीडिया संस्थान है, बड़े बड़े मीडिया संस्थान, उन्होंने एक प्रॉपर एक रिपोर्ट इस पर छापी है। तो आपको लगता है कि अगर ये छोटा मोटा साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि वैक्सीन लगाने के बाद कहा जाता है कि आपको सर दर्द हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, और इस तरीके के अलग अलग छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, बड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसमें आपको हॉस्पिटल या फिर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो क्या पीरियड्स से संबंधित जो इरेगुलरिटीज हैं उनको लेकर क्या एक जांच होनी चाहिए, या आपको लगता है कि इसके लिए एक स्टडी होनी चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, साइंस लॉजिक मांगती है, एविडेंस मांगती है। अगर ऐसा है तो स्टडी बिल्कुल होनी चाहिए एंड हमें देखना चाहिए कि इसका कोई इफेक्ट है कि नहीं। बट अगर हम महिला के पीरियड्स देखें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, महिला के पीरियड्स बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। एंड कोविड वैक्सीन में एक छोटा सा अंश, एक प्रोटीन यूज किया जाता है जो बहुत अनलाइकली है टू कॉज एनी पीरियड चेंज। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच लीड टू पीरियड चेंज। तो स्टडी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं है हमारे पास, किसी महिला को वैक्सीनेशन देने से मना नहीं करना चाहिए, किसी महिला को वैक्सीनेशन लेने से मना नहीं करना चाहिए, आफ्टर सीइंग द सिनेरियोज जो हमने अप्रैल और मई में देखे हैं। ठीक है, इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर क्योंकि कई महिलाएं हैं जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी, कितनी भी प्रेगनेंसी हो, लेकिन क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन से महीने तक उनके लिए सुरक्षित है वैक्सीन लेना? इसके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ऑन इम्यूनाइजेशन, उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिकमेंड किया है ऑल दी प्रेग्नेंट वुमेन दे शुड गेट वैक्सीनेशन इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। प्रेग्नेंट महिला इन्फेक्शन के लिए मोर प्रोन नहीं है वर्सेस जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है, बट इन केस दे कैच वायरस during their pregnancy, they are more prone to complications and death. So it is very important both for them and their baby. And it has been seen that antibodies are being produced in the maternal blood. तो वो बच्चे में भी ट्रांसमिट होता है। अभी बच्चों का वैक्सीनेशन वैसे भी हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है, तो ऑल द मोर इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम महिलाओं को वैक्सीनेट करें, प्रेग्नेंट लेडीज को भी। कि जो महिलाएं भी वैक्सीन लगा रही हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने इस इरेगुलर पीरियड्स की जो बातें हैं उससे बचना जो चाहती हैं, वो उनको क्या करना चाहिए अपने खान पान में, या फिर एक्सरसाइज में, या फिर आराम के लिए? क्या कुछ ऐसा अपनी डाइटरी को लेकर या फिर अपने रूटीन को लेकर क्या कुछ करना चाहिए जिसमें कि उनको ये ना लगे कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज हुई है या हो सकती हैं? जो ये वैक्सीन लगती है उस टाइम पर फीवर आना, ये सारी प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस होना,
ये सब बहुत कॉमन है। अगर स्पेशली ये ड्यूरिंग पीरियड्स लिया जाए तो हम जो भी एक्सेसिव टायर्डनेस है वो पीरियड्स की वजह से भी हो सकता है, वैक्सीन की वजह से भी हो सकता है। महिला के पीरियड्स सिर्फ वैक्सीन को हमें एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। टू हैव नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, a woman should be active, they should not have excessive weight। तो जो हमें अपनी हेल्थ के लिए रूटीनली काम करना चाहिए, कोई बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, वॉक करना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज नॉर्मल फॉर एवरी वुमेन। दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रिवेंटेबल। लाइक अगर इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, इन केस उनको होते हैं, तो दे शुड कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट so that remedial measures can be taken। ठीक है, अगर किसी को वैक्सीन लेने के बाद या फिर नॉर्मली जो महिलाएं शिकायत कर रही हैं, उन्हें कौन से ऐसे साइड इफेक्ट हो पीरियड्स को लेकर कि वो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या कब ऐसी सिचुएशन हो? क्योंकि आपने कहा कि सबसे ज्यादा असर जो है वो हमारे पीरियड्स पे पड़ता है, चाहे हम टेंशन लें या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो कब महिलाओं को वो अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए जब उनको ये लगे कि हाँ अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, पीरियड्स तो कभी भी ओवरड्यू हो जाए तो सबसे पहला तो हमारा शक प्रेगनेंसी का रहता है, तो दे शुड कंसल्ट देयर गायनेकोलॉजिस्ट। इफ दे आर इन पेन, ज्यादा पेन है, तो उसके लिए पेन किलर्स दिए जा सकते हैं। दे कैन कंसल्ट देयर गायनेकोलॉजिस्ट। अलार्मिंग सिचुएशन अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखी है कि वैक्सीन लगने के बाद कि पेशेंट को इतना पीरियड में प्रॉब्लम हो रहा है कि दे आर कंसल्टिंग द गायनेकोलॉजिस्ट। पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज जो महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उसके बाद अगर उनको ब्लीडिंग आती है, दे शुड कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसी के बाद अगला सवाल ये है कि जो भी महिलाएं गर्भवती होने के बाद बच्चा पैदा करती हैं, तो क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं, ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं? क्या उनके बच्चों के लिए वैक्सीन लेने वाली महिलाएं, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उस दौरान अगर आपने वैक्सीन ली है, तो क्या बच्चों पर ये कोई बुरा प्रभाव तो नहीं डालता है? बिल्कुल नहीं। दे शुड टेक वैक्सीनेशन, दे शुड कीप ब्रेस्ट फीडिंग देयर किड्स। तो ऐसे में बच्चों को किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी के साथ एक और सवाल है कि अगर जिस तरीके की बुखार, जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट है, क्या वो नॉर्मल है? अगर किसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अगर बुखार या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या उसे बिना हॉस्पिटल जाए टैकल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द वुमेन दे कंप्लेन ऑफ फीवर या फिर बैक एक, बॉडी पेन, तो इट कैन बी इजीली रेक्टिफाइड थ्रू टैबलेट पैरासिटामोल और डोलो, बट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद देयर डॉक्टर्स। They can take that medicine provided they are not allergic to the medication। ठीक है मैम, इसी के साथ एक और सवाल पूछने जाएंगे, क्योंकि आप एनसीआर में देखती हैं, अपने कई आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या वैक्सीन लगने के बाद छोटे मोटे साइड इफेक्ट जो होते हैं, क्या वो अभी तक महिलाओं ने उसकी कंप्लेन की है, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे पीरियड्स को लेकर हो, या फिर अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर आपके पास कभी कोई इस तरीके की कंप्लेन अभी तक आई है? बिल्कुल आती है। फीवर तो इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन आफ्टर वैक्सीनेशन। बॉडी एक, टायर्डनेस, ये बहुत कॉमन है। जो पेशेंट हमसे दे स्टे इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप और कॉल्स, so we just keep on prescribing them symptomatic management and ठीक है, तो इसके लिए अगर तो इसमें अगर घर पे हैं, आप वैक्सीन ले ली है, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए? जाते जाते हमें, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। सबसे पहले तो वैक्सीन के लिए कोई भी हेजिटेंसी ना रखें, वैक्सीन लगवाइए। एंड लगवाने के बाद अगर फीवर हो तो पैरासिटामोल की गोली बिल्कुल सेफली खाई जा सकती है। 500 मिलीग्राम की टैबलेट आराम से ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 टैबलेट्स इन अ डे, प्रोवाइडेड दे आर नॉट एलर्जिक। एंड अगर कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो इन कंसल्टेशन विद देयर डॉक्टर, दे शुड स्टे इन टच विद देयर डॉक्टर्स इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो देखिए, आपने पीरियड्स को लेकर इतनी तमाम जानकारियां दी हैं, और आपने सबसे प्रमुख बात जो आपने बताई है कि जो पीरियड्स हैं वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकते हैं आपके रेगुलर और इरेगुलर होने में, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और सबसे खास बात कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है, चाहे हालात कुछ भी हो, क्योंकि यही है जो आपको कोरोना के खिलाफ बचा सकती है, और ये सिर्फ हमारे पास एकमात्र हथियार है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नमिता जैन, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने आपको बताई हैं ये तमाम बातें जो आपको समझनी है, सीखनी है, और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। धन्यवाद।